हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक शानदार टॉपिक। राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी इसको हम शॉर्ट रूप में आरपीएससी भी कहते हैं। बात करेंगे इसकी, एक एक बात करेंगे, क्या क्या उल्लेख है इसका, कब लागू हुआ, कब इसका प्रभाव होता है और इसका मुख्यालय, सब कुछ बात करेंगे। संवैधानिक उल्लेख इसका भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, यानी दोस्तों आरपीएससी है उसका जो संवैधानिक यानी संविधान के द्वारा उल्लेख है वो अपने भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग उपस्थित था, यानी जब अपना देश आजाद हुआ था उस समय राजस्थान की 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग उपस्थित था। एक अपने जोधपुर 1939 में, जयपुर अपने 1940, बीकानेर 1946। ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान की किस रियासत में लोक सेवा आयोग उपस्थित नहीं था। इस प्रकार से आपको 3 ऑप्शन ये देकर चौथा दूसरा भी दे सकता है। फिर राजस्थान में आरपीएससी का वर्तमान स्वरूप अपने 16 अगस्त 1949 को तत्कालिक राज्य प्रमुख द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। यानी दोस्तों आरपीएससी का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब जारी किया गया, तो 16 अगस्त 1949 को जो अपने तत्कालिक राज्य प्रमुख है उनके द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश प्रभावी कब हुआ दोस्तों? 20 अगस्त 1949 को। कब प्रभावी हुआ? 20 अगस्त 1949 को हुआ। उसके बाद बात करते हैं जो अपना मुख्यालय है, इसका मुख्यालय किसका? आरपीएससी का मुख्यालय अपने जयपुर गठन के समय कहां पर था? गठन के समय जयपुर था। सत्यनारायण राव समिति इसकी सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर, जयपुर से अजमेर स्थापित किया गया। दोस्तों ध्यान क्या रखना है, जो सत्यनारायण राव समिति है उसकी सिफारिश पर अपने आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर लाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष अपने सत्यनारायण राव थे। कौन थे? सत्यनारायण राव थे। बात को एक्स्ट्रा और भी ध्यान रखनी है, वर्तमान में अपने आरपीएससी का मुख्यालय गुगरा घाटी अजमेर में स्थित है। कहां पर है? गुगरा घाटी अजमेर में स्थित है। आरपीएससी की प्रकृति की बात करते हैं तो ये एक संवैधानिक, सलाहकारी और परामर्शदात्री संस्था है। ध्यान रख लेना, आरपीएससी की प्रकृति एक संवैधानिक, सलाहकारी, परामर्शदात्री संस्था है। आयोग की संरचना की बात करते हैं तो अपने 28 अगस्त 1950 को इसका एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। कितने थे? एक अध्यक्ष और इसमें 2 सदस्य थे। दोस्तों 1968 की बात करते हैं तो उस समय इसमें, एक मिनट, हाँ दोस्तों 1968 में बात करते हैं तो इसका एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, जबकि 1973 में इसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हो गए। कितने हो गए? 4 सदस्य। 1981 में दोस्तों एक अध्यक्ष और 5 सदस्य हुए, जबकि 2011 में इसके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, 7 सदस्य बताए गए हैं। ध्यान ये भी रखना है, अपने जो वर्तमान में जो आरपीएससी का जो स्वरूप है वो 2011 वाला नियम लागू है। इसकी नियुक्ति की बात करते हैं या त्याग पत्र की, तो राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। यानी इसकी नियुक्ति हो जाए आरपीएससी के अध्यक्ष की या चाहे त्याग पत्र हो, किसके द्वारा? तो अपने राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो अपने 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो वह इसका कार्यकाल माना जाता है। पद से हटाना तो कदाचार हुए एक समता के आरोप में सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है। यानी जो क्या होता है, आरपीएससी का जो क्या होता है, पद से हटाने का कार्यक्रम है, वो किसके द्वारा? कदाचार, कोई अगर बुरा काम कर देता है, क्षमता के आरोप में कोई असमता हो जाती है, या सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद जब राष्ट्रपति द्वारा इसको कदाचार के द्वारा या अक्षमता के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते की बात करते हैं आरपीएससी के अध्यक्ष की, तो इसकी राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। दोस्तों जो आरपीएससी का वेतन भत्ता है वो अपने राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। इसका अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है? तो अपने 2.25 लाख प्रति माह अध्यक्ष को मिलता है, जबकि सदस्यों को 1.15 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। क्या बात कर रहे थे? अपने वेतन भत्तों की बात कर रहे थे, तो इसमें यह भी ध्यान रख लेना है कि अध्यक्ष को 2.25। फिर दोस्तों आरपीएससी के अध्यक्ष की योग्यता की बात करते हैं तो आयोग के आदि सदस्य केंद्र व राज्य सरकार के अंतर्गत 10 वर्ष का प्रशासनिक कार्य अनुभव रखते हो। यानी आरपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष कौन बन सकता है? एक तो अपने जो आयोग होता है उसके आदि सदस्य या केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत 10 वर्ष का प्रशासनिक कार्य करने वाले, अनुभव करने वाले, वो इसके अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। 2 नंबर क्या है? इनका संबंध अपने शिक्षा, वकालत, इंजीनियरिंग
आदि क्षेत्रों से विशेष अनुभव हो, योगदान हो, इसकी सेवा क्षेत्र, इसका नियुक्ति के उपरांत कोई है तो लाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। यानी जब सेवा क्षेत्र क्या है तो इसमें अगर नियुक्ति के समय कोई लाभकारी पद पर है, यानी जो आरपीएससी का सदस्य बन रहा है, अध्यक्ष बन रहा है, नियुक्ति के समय अगर कोई लाभकारी पद पर है तो उसको क्या होगा, नहीं परिवर्तन होगा। अध्यक्ष सदस्य जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं इस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकेंगे। जैसे मान लो अगर कोई सदस्य है, अगर वो किसी पद से क्या हुआ है, निवृत्त हुए हैं या छूट वहां से हुए हैं तो वहां से वापस उस पद पर नहीं बैठ सकते। आरपीएससी का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, आरपीएससी का जो सदस्य होता है वो अध्यक्ष बन सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखनी है आपको। फिर आरपीएससी का जो अध्यक्ष सदस्य है वो अध्यक्ष यूपीएससी में अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने आरपीएससी के सदस्यों की या अध्यक्ष की कार्य व शक्तियां। किसकी बात करते हैं, कार्य व शक्तियों की बात करते हैं। एक नंबर इसमें ध्यान रखने की वाली बात यह है, एक तो राज्य का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है, ये जो आरपीएससी है राज्य का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है। जबकि 2 नंबर बात करते हैं तो ये राज्य को नियुक्ति संबंधी परामर्श और अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। क्या करता है दोस्तों, अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी। यहाँ पर हर प्रकार के फैक्ट आपको, हर प्रकार की तैयारी आपको करवाई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 नंबर क्या बता रहा है दोस्तों, ये राज्य को नियुक्ति संबंधी परामर्श और अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। राज्य सरकार के प्रशासनिक के पुलिस, राजस्व, उच्च शिक्षा, सहकारिता आदि पदों से भर्ती व उनका पाठ्यक्रम, साक्षात्कार आदि गतिविधियों का संचालन करता है। 4 नंबर बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य सरकार में उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति आदि सरकार को सलाह परामर्श करता है। यानी जो राज्य सरकार होती है उसके जो उच्च पदों पर नियुक्ति, कोई भी अगर व्यक्ति बैठा है उसकी पदोन्नति यानी आगे प्रमोशन मान लो तो सरकार को सलाह परामर्श देता है। 5 नंबर इसका जो शक्तियां हैं, विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन। विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन दोस्तों राज्य सरकार को सुनता है, जिसे राज्यपाल सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है। फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, तो इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या क्या आता है देखो दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं तो आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन है। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष अपने एस के घोष जो कि कार्यवाहक रहे थे। कौन रहे थे, कार्यवाहक रहे थे। प्रथम संविधान लागू होने के बाद इसके अध्यक्ष अपने एस सी त्रिपाठी रहे थे। कौन रहे थे, एस सी त्रिपाठी। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। जबकि सबसे लंबा कार्यकाल आरपीएससी के सदस्यों में, ये अध्यक्ष में डीएस तिवारी का रहा। किसका रहा दोस्तों, डीएस तिवारी का। सबसे छोटा कार्यकाल अपने पीएस यादव का रहा अध्यक्ष के रूप में। किसके रहा, पीएस यादव का। ये फैक्ट आपको बहुत जरूरी है, आप इसको लिख भी सकते हैं और इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल अपने मिशन गवर्नमेंट टीचर में डाल दूंगा, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे छोटा कार्यकाल अपने पीएस यादव का रहा। याद ये भी रखना नोट कि एन के बेरवा आरपीएससी के सचिव व अध्यक्ष दोनों पदों पर रह चुके हैं। यानी जो एन के बेरवा थे वो अपने आरपीएससी के सचिव भी रह चुके हैं और अध्यक्ष दोनों पदों पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। फिर बात करते हैं श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। श्रीमती प्रकाशवती शर्मा आरपीएससी व यूपीएससी दोनों में सदस्य रह चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि श्रीमती जो प्रकाशवती शर्मा है अपने आरपीएससी और यूपीएससी दोनों के रूप में सदस्य में काम कर चुकी हैं। वर्तमान में आरपीएससी अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष है। कौन है, कैलाश चंद मीणा। कौन है, कैलाश चंद मीणा थे। इसके पहले और भी कोई थे, सौत्री थे। तो आपको ध्यान ये रखना है। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में, इस क्लास में अपने किसकी बात की है, तो अपने जो आरपीएससी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसकी राजस्थान सेवा संघ, उसकी बात की हमने। तो इसमें जो आरपीएससी है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, कौन कौन सदस्य रहे या कौन कौन इसका विज्ञान पर रहा है। ठीक है, इस क्लास को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेड सेकंड, रीट, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए यहाँ पर अपने वीडियो उपलब्ध हैं। जय हिंद, जय भारत।